औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरू फिल अर्ज़ के तहत आज हम इस टाइम मौजूद हैं तहसील कोटली सतिया के गांव थून में। इसको बाबा सत्ती की गार कहते हैं। ये वो तारीख़ी मकाम है जहाँ पे सत्ती कबीले के जद्द अमजद बाबा सत्ती रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई थी। ये 14वीं सदी ईस्वी की बात है कि जब दिल्ली से काफ़िला कश्मीर आता है और कश्मीर से जब वापस वो दिल्ली की तरफ रफ्ते सफ़र बांधते हैं तो वहाँ का एक जो शाही अरकारा होता है अमीर ताहिर ख़ान, वो डिफेंस में एक बड़े ओहदे पे होते हैं। ये नीचे जो मकाम आता है पतन पुल, ये बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था उस सदी में, यानी 14वीं और 15वीं सदी में, और बाद में भी पार्टीशन से पहले तक भी ये रहा, ये मरकज़ था। तो यहाँ पे रात को उस काफ़िले पे हमला हुआ, इलाके के डाकुओं ने हमला कर दिया जिसमें ये लूटा पुटा काफ़िला और वो अजीम औरत जिसने बाबा सत्ती को जन्म दिया, जिनको कहते हैं सिदरा बानो रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी तुरबत पे करोड़ा रहमतों और बरकतों का नज़र फरमाए, कि वहाँ से वो आए और इस गार में आकर उन्होंने पनाह ली। और जो सदरी रवायात हैं मुख्तलिफ, उसका खुलासा अगर बयान किया जाए तो ये बनता है कि इस गार में बाबा सत्ती साहब की पैदाइश होती है। अगर पैदाइश बाद में ब्राह्मण के घर में भी जाके होती है तो लेकिन उनकी वालदा ने यहाँ क़याम किया और यहाँ पे एक इलाके का जो ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण जो था वो बड़ा ही नेक इंसान था अपने वक्त के लिहाज से, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म ही चलता था। वो उनको लेके अपने घर गया और फिर उस सत्ती की पैदाइश हुई। उन्होंने जब अपना नस्ब बताया कि हम ईरान के शाही ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ था, फिर दिल्ली आए और वहाँ से बादशाहों से हम होते हुए कश्मीर आए और यहाँ पे हमारा काफ़िला लूट लिया गया, तो उसने बड़ी उनकी मेहमान नवाजी की और फिर बाबा सत्ती यहाँ पे ही पैदा हुआ, यहाँ पे ही जवान हुआ। 16 या 18 साल की उम्र में कबीला केठवाल से, क्योंकि कबीला केठवाल के लोग उस वक्त मुसलमान थे, तो ब्राह्मण ने अपने ख़ानदान में शादी नहीं की कि ये मुसलमान है तो मुसलमान की शादी मुसलमानों में ही होगी। तो उस वक्त जो शादी होती है वो सलाला बेगम से होती है बुनियाद के मकाम पर। और केठवाल कबीले के भी हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ बाबा सत्ती को अपनी बेटी दी बल्कि ज़मीन भी दी, और ये इलाका, ये मरकज़ सत्तियों का कायम हुआ। ये वो जगह, ये वो बुनियाद है जहाँ से बाबा सत्ती शुरू हुए। फिर कुछ सदरी रवायात हैं कि हिंदू ब्राह्मण ने जब यहाँ देखा कि बच्चा पैदा हो गया और उसके गले में एक सांप है, माँ उसकी पानी शानी लेने के लिए गई, जब वापस आती है ब्राह्मण भी साथ आता है तो देखता है कि सांप है और सांप की जो नाग है वो इधर उधर पहाड़ियों की तरफ घूम रही है। तो वो जो हिंदू ब्राह्मण था वो ज्योतिषी था, उसने कहा कि मैं, ये सांप ने बच्चे को तो नुकसान नहीं पहुँचाया, मालूम ये होता है कि ये बच्चा अल्लाह का कोई वली है या अल्लाह का बड़ा मुकर्रब आदमी है, और दूसरी बात यह है कि मेरे इल्म के मुताबिक ये सांप जिधर जिधर फनकार मार रहा है अपनी, इधर इधर इसकी नस्ल फैलेगी। उसमें नड़ की पहाड़ियाँ भी थी और पिछली पहाड़ियाँ भी थी कि जिस तरफ इस सारे इलाके में इस सत्ती की नस्ल होगी। और फिर तारीख़ ने देखा कि सत्ती की जो इलाका है वाकई ये कोटली सतिया मरकज़ बना और सत्ती इसी इलाका में आबाद है। लेकिन इसके साथ साथ सत्ती बाबा और उनकी वालदा जो सिदरा बानो है, वो हर साल जब तजारती मेला लगता था नीचे पतन पुल पे, तो वहाँ जाती थी अपने खामंद की तलाश में या अपने किसी रिश्तेदार की तलाश में कि हो सकता है काफ़िले में वो आ जाए। तो 16-18 साल तक जाते रहे। बाद में शादी हो गई लेकिन उनका कोई राब्ता नहीं हो सका। शादी के बाद बाबा सत्ती के जब बेटे पैदा हो गए, 3 या 4 बेटे हुए, तो 2 बेटों को लेके फिर एक दफ़ा उनको यहाँ पे पतन पुल पे अपने रिश्तेदार मिल गए, आलम खान की औलाद के या उनके रिश्तेदारों के कुछ लोग मिल गए, तो बाबा सत्ती फिर यहाँ से दिल्ली चले गए उनके साथ। इसलिए बाबा सत्ती के जो 2 बेटे हैं उनकी औलाद वहाँ हिंदुस्तान में चली गई और उधर ही वो मौजूद है, या बाकी वापस ईरान के इलाके में चले गए। तो 2 या 3 बेटों की औलाद जो है वो इधर हमारे इलाके में आबाद है, जो नड़ में है, कोटली सतिया में है, कुछ मरी में है, कुछ कोहटा में है। और सबसे अहम बात कि जो पतियाँ पीर बख्श का मौज़ा लगता है, ये कुमकोट पीर बख्श मौजूदा नाम है। कुमकोट पीर बख्श से हमारा कोई काफ़िला 16वीं सदी में, यानी 14वीं सदी का ये वाक़या है। और 200 साल के बाद सत्तियों का एक अजीम नामवर आदमी यहाँ से, राजा नासिर ख़ान, सरदार नासिर ख़ान, यहाँ से वो मनसरा ट्रैवल कर गए और वहाँ उनकी औलाद 10 बेटे थे जो पूरे हज़ारे में फैल गए। तो आज ये सत्ती बरादरी के लोग मनसरा और कश्मीर से आए हुए हैं, कुछ अभी बाकी में जो हमारे इस वीडियो में नहीं आ रहे, पीछे हैं। तो ये सारे लोग भी आए और हम लेके यहाँ पे आए, दूर दराज इलाके में आके यहाँ हमने देखा अभी तक भी रोड नहीं है। मेजर लतासफ सत्ती साहब ने एक छोटा सा ट्रैक बनाया है। गुलाम मुर्तज़ा सत्ती साहब